लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 हफ्ते में निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान कर चुनाव का बिगुल बजा देगा। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। खासकर गठजोड़ पर जोर दिया जा रहा है। यहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल दोनों साथ आ गए, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी भी गठबंधन चाहते हैं। लेकिन AIMIM ने समाजवादी पार्टी से बड़ी मांग रखी है, जिससे गठबंधन में पेंच फंस गया है। तो क्या ओवैसी की मांग और गठबंधन से कैसे फायदा और कैसे होगा नुकसान, देखिए इस रिपोर्ट में। जब जब लोकसभा के चुनाव करीब आते हैं, तब तब राजनीतिक दल उस साथी की तलाश करते हैं जिसके सहारे जातीय समीकरणों को साधने के साथ साथ जीत का सेहरा पहना जा सके। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अपने लिए दोस्त तलाश कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अपनी साइकिल को रफ्तार देने के लिए अखिलेश यादव दिग्गजों को ढूंढ रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ वो और साथियों की तलाश में हैं, ताकि जीत के हर समीकरणों को बैठाया जा सके। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सपा ने गुड्डू जमाली को शामिल कराया। वहीं अब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हुए ही ओवैसी ने सपा से गठबंधन की पेशकश कर दी है, साथ ही बड़ी मांग भी रख दी है। AIMIM ने 5 सीटों के मांगने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर सपा ने ये सीट नहीं दी तो हम 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। इसके बाद अगर मतों का बिखराव होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं बल्कि सपा होगी। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला सीट चाहते हैं। अगर ये सीटें मिलती है तो नगीना से दलित नेता पवन अंबेडकर को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जबकि आजमगढ़ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चुनाव लड़ेंगे। बाकी 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और आंवला पर उम्मीदवार बाद में तय किए जाएंगे। अब जहां ओवैसी इन सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने तो कुछ और ही रणनीति बना रखी है। माना जा रहा है कि सपा के कोटे से आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर नगीना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आजमगढ़ लोकसभा सीट के संदर्भ में माना जा रहा है कि वहां से या तो खुद अखिलेश यादव या फिर यादव परिवार का कोई और सदस्य चुनाव लड़ सकता है। अब अखिलेश यादव तो अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अगर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार अलग से उतार दिए तो इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि AIMIM पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद समेत 25 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी ताकत झोंक सकती है। इसके अलावा बागपत, बदायूं, पीलीभीत, मोहनलालगंज, लखनऊ, गोंडा, डुमरियागंज, संत कबीर नगर सीट पर भी उम्मीदवार उतार सकती है। ओवैसी की पार्टी की नजर आंवला, बरेली, बहराइच और श्रावस्ती पर भी है। इसमें से कई सीटें सपा ने कांग्रेस को दी है। अगर इन सीटों पर ओवैसी उम्मीदवार उतारते हैं तो इससे वोट बैंक बट जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी से लेकर मायावती को हो सकता है। अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि दांवपेच तो लगेंगे ही। अब ओवैसी की मांग पर देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सपा प्रमुख उनकी मांग मानेंगे या नहीं, या फिर वो AIMIM की चुनौती खुलकर स्वीकार करेंगे।